अनकंट्रोल हो रही है या किसी भी तरह से हमें स्टेरॉइड ज्यादा तरह से मिले हैं, तो अपने डॉक्टर से निरंतर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से या उनसे संपर्क बनाकर उनसे विचार विमर्श करना जरूरी है। और साथ साथ अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, ताकि चाहे व्हाइट फंगस हो चाहे ब्लैक फंगस हो। एक्चुअली ब्लैक फंगस, जैसे सर डॉक्टर निखिल टंडन सर ने बताया कि इट इज अ मिसनोमर, इट इज एक्चुअली अ नॉन पिगमेंटेड, इसका कोई रंग नहीं है इस फंगस का। तो ये टिश्यू को जो मार देती है, डेड टिश्यू, इट अपीयर्स लाइक ब्लैक बिकॉज इट हैज नो ब्लड सर्कुलेशन। तो वो चीज हमें देखनी है कि हमारी इम्यूनिटी, हमें हाइजीन मेंटेन करनी है, इन सब पे हमारा ध्यान ज्यादा जाए। बीटाडीन गागल्स करके या बीटाडीन स्प्रेज अपने नाक में डालकर, ऑक्सीजन अगर हम ले रहे हैं उसकी ट्यूबिंग्स को बार बार साफ करके, उसमें जो पानी के साथ मिश्रित होती है ऑक्सीजन, उसको हमें डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है, स्टेरिलाइज्ड वाटर जो यूज होते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स जो ऐसे हैं आजकल घर से ऑक्सीजन थेरेपी जिनकी चल रही है। तो अपना हाइजीन का मेंटेन करें, हर तरह से क्लीनलीनेस का मेंटेन करें, धूल डस्ट अंदर ना आए। अगर सपोज विंडी वेदर है या आसपास घर में सफाई नहीं है तो उस एरिया को सफाई करके रखें। और मास्क भी पहन सकते हैं घर में रहते हुए भी, तो क्योंकि वो स्पोर्ट्स के माध्यम से ही फैल रहा है। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं जो एक आम आदमी को पता होना चाहिए। स्पेशली हम सबको पता होता है कि इस समय हमारा वीक है हमारा इम्यून सिस्टम कोविड इन्फेक्शन से रिकवर करने के बाद या ड्यूरिंग द कोविड इन्फेक्शन, तो हमें उस चीज का ही ध्यान रखना है। यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसका जिक्र लगातार एक्सपर्ट्स करते रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की ढिलाई यहाँ पर नहीं बरतनी है, क्योंकि ये वक्त अभी बहुत अच्छा नहीं है। जिस तरह से संक्रमण के केसेस बढ़े हैं, चाहे वो कोविड के केसेस हो दूसरी लहर में या फिर अब ब्लैक फंगस के जो मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर निखिल टंडन, यहाँ पर एक जिक्र इस बात का जरूर करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन का प्रोसेस देश में तेजी से चलाया जा रहा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जा सके, इसके लिए प्रयास भी जारी हैं। लेकिन जो ये नए संक्रमण या जिस तेजी से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये सब हम सुन रहे हैं, वैक्सीनेशन का क्या कोई रोल इसमें है? कोई बचाव, कोई कवर प्रेजेंट वैक्सीनेशन इन संक्रमणों के मामले में दे रहा है? देखिए, ये संक्रमण जैसे आपने कहा कोविड के मरीजों में देखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कोविड की बीमारी से जो इम्यूनिटी कम हुई, उस कोविड की बीमारी के लिए जो इलाज हुआ या उसके या कोविड की बीमारी में शुगर की मात्रा बढ़ी, इन सब से इसका रिलेशनशिप है। वैक्सीनेशन में कोई संदेह नहीं कि वैक्सीनेशन से कोविड की बीमारी होने की संभावना कम होगी। तो अगर कोविड की बीमारी ही नहीं होगी या उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो ये जो और संक्रमण है, जो एक किस्म की जटिलताएं हैं कोरोना वायरस के ऊपर से, कोविड के ऊपर से एक कॉम्प्लिकेशन है, ऑटोमेटिकली उनकी मात्रा भी कम हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन ना केवल कोविड में मदद करेगा, लेकिन डाउनस्ट्रीम कोविड से जितनी दिक्कतें होती हैं उन सब में मदद करेगा। वैक्सीन का डायरेक्ट असर इन इन्फेक्शंस पे नहीं है, लेकिन क्योंकि कोविड पे असर होगा और कोविड कम होगा, तो इन बीमारियों की भी मात्रा कम हो जाएगी। बहुत अहम जानकारी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने कार्यक्रम ध्यान से देखा हो और जो उनके मन की शक और शंकाएं हैं वो जरूर दूर हुई हो। डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर निखिल टंडन, डॉक्टर आलोक अग्रवाल और डॉक्टर राजेश भारद्वाज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड प्रोटोकॉल्स को न तोड़ें, उसे न सिर्फ खुद फॉलो करें बल्कि परिवार